और ताली बजा के खुदा की महिमा करेंगे, वचन में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा देते प्रभु आपको, महिमा देते प्रभु आपको। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे वचन में जाते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई करे। आप जो चाहते हैं वही बात यहाँ प्रकट हो। आज के वचन सुनने वाले हर एक लोग का जीवन में एक बरकत को देना प्रभु, एक सफलता को देना प्रभु, सहायता करना। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और बैठे हुए हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की शालोम। आज के संदेश अंत तक जरूर सुनिए और सुनने के बाद एक दूसरे को जरूर भेजना, क्योंकि ये मसीह जीवन में एक लाभदायक बातें है। जय मसीह की हालेलुया। एक मुस्कुरा के बोले हालेलुया, प्यार से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, प्यार से बोले हालेलुया। थोड़ा से परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया। कितना लोग अपने लाइफ में, अपने जीवन में गुरु फेल्युअर हो गए हैं, सफलता नहीं हुई है। नौकरी में, बिजनेस में, पढ़ाई में, शादी विवाह का जीवन में देंगे, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, जो भी कार्य में करते हो, तो आज आपको मैं कुछ मंत्र बताएगा। क्या बताएगा? मंत्र बताएगा। इस मंत्र को आप पालन करेंगे, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे तो लिए आप कभी का भी जन्म है और यही अपने मसीह लाइफ में नीचे की ओर नहीं जाएंगे, कभी भी अपने लाइफ में फेल्युअर नहीं होंगे। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे कलीसिया रूपी जीवन हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे बैचलर कुंवारी जीवन, कुंवारा जीवन हो। इसीलिए आज के संदेश हर एक लोगों के लिए, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, कमाने वाले हैं, नौकरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, सेवकाई वाले हैं, हर लोगों के लिए आज के संदेश है। हालेलुया। बाजू वाला को बोलो आपके लिए और मेरे लिए भी है। इसलिए सॉरी मुझसे बातें मत करना, खुदा बात करेगा। आइए हम देखते हैं ज्ञानी के ज्ञानी राजा सोलेमन नीति वचन 3 अध्याय में 4 पद से हम पढ़ेंगे और इस पद के बीच में आपको इस संदेश के नाम हम बता देंगे। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तुम क्या परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह कितना लोग चाहते हैं? हेलो, किसका किसका अनुग्रह? परमेश्वर का भी अनुग्रह और मनुष्य के भी अनुग्रह। ये दोनों का अनुग्रह हो जाए तो फिर और क्या है, बल्ले बल्ले है। हालेलुया। कुछ लोगों पर मनुष्य का अनुग्रह है परंतु परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। कुछ लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह है परंतु मनुष्य का अनुग्रह नहीं है। कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह भी मिले और मनुष्य का अनुग्रह मिले? दोनों हाथ उठा के हालेलुया बोले, आमेन बोले। ऐसे बोले, परमेश्वर का अनुग्रह के लिए ये हाथ है, मनुष्य का अनुग्रह के लिए ये हाथ है। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। पाएगा तू जरूर पाएगा। क्या करने से पाएगा? पढ़ बेटा आगे। तू अति बुद्धिमान होगा। ओ, तू बुद्धिमान भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुद्धिमान भी हो जाएगा। और तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। लेकिन एक काम करना,
अपने समझ के सहारा नहीं लेना। 3 बातें हमने देखे। परमेश्वर के अनुग्रह आपके पास पक्का आएगा, मनुष्य का अनुग्रह भी आपके पास पक्का आएगा, बुद्धि भी आपको पक्का मिलेगा। 3 बातें। कितना बातें? लेकिन करना क्या है? करना यही है, अपना समझ के सहारा नहीं लेना। आप ज्यादा समझदार है कि प्रभु ज्यादा समझदार है? बोलिए, कौन है? जोर से बोलिए। तो फिर आप क्यों ज्यादा समझदारी करते हो? अपने समझ का सहारा लेते हो। आज के संदेश के नाम है, अपने समझदारी के सहारा मत लेना। लूका 2:11। अपने समझ के सहारा मत लेना। जो अपने अपराध को छिपा अपने आप में बुद्धिमान मत समझना, अपने आप में ज्ञानी मत समझना। यदि तुम सफल होना चाहते हो, यदि तुम सक्सेस होना चाहते हो, मनुष्य के बुद्धि से ज्यादा बुद्धि परमेश्वर का है। मनुष्य बुद्धिमान है, मेरा परमेश्वर सर्वबुद्धि है। मनुष्य ज्ञानी है, मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। मनुष्य शक्तिमान है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सब कुछ कर सकते। क्या परमेश्वर से मनुष्य बेहतर बन सकता है? ये 3 चीज यदि चाहिए। नंबर 1, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। नंबर 2, मनुष्य के द्वारा अनुग्रह चाहिए। नंबर 3, परमेश्वर की ओर से बुद्धि चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने समझ के सहारा नहीं लेना। बहुत लोग फेल करने के कारण नौकरी पर, पारिवारिक जीवन पर, विश्वासी जीवन पर, सेवकाई के जीवन पर, तो उस पर अपने पढ़ाई एरिया में, अपने जो भी काम करता है, ये फेल होने का मुख्य कारण अपना समझ का सहारा ले रहा है। आज यदि वचन को सुन रहे हो, यदि वचन को समझ रहे हो, आज तक यदि आप अपने समझ के सहारा लिए हो, तो प्रभु से माफी मांगो। बोलो, प्रभु अभी से मैं अपने आगे का जिंदगी, आगे का भविष्य, सब कुछ मेरे सहारे पर नहीं, मेरे बुद्धि पर नहीं, मेरे ज्ञान पर नहीं, आपका बुद्धि पर, आपका समझदारी पर, आपका ज्ञान पर, आपका अनुग्रह पर, आपका प्रेम पर, आपका सहायता पर मैं भरोसा रखूंगा। आप अपने समझदार लेकर के आप हार चुके हो, फिर प्रयास मत करो। अब परमेश्वर को पहला स्थान दो। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33, पहले स्वर्ग राज्य और धार्मिकता का खोज करो, तो सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, सब मिलेगा। सफल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पहला स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। पहला बात, अपने समझ के सहारा नहीं लेना। दूसरा बात, क्या करना? परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना। पावर। क्योंकि आगे का रास्ता आपको नहीं मालूम है। जिसको रास्ता मालूम है उसको बोलो ना, वो रास्ता दिखाएगा। आपका भविष्य के बारे में आपको नहीं मालूम है, आप क्यों टेंशन लेते हो? भविष्य बनाने वालों को बोलो ना, मेरा भविष्य तू बना, वो रास्ता बताएगा। आप चुनना नहीं है शादी ब्याह के लिए लड़की लड़का, क्योंकि आपको मालूम नहीं है वो लड़की कितना खतरनाक है, वो लड़का कितना खतरा है। प्रभु को बोलना, प्रभु
मुझे खतरा नहीं चाहिए, जो तुझे पसंद है वो मेरे को चाहिए। हालेलुया। अपने इच्छा को प्रभु को नहीं तोपना, मोला यही चाहिए, यही चाहिए, यही बिगड़ जाता है। क्या बोलना? प्रभु मेरे को जो चाहिए वो नहीं, मेरे लिए जो अच्छा है। ध्यान देना शब्द को। आप चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, ये आपका इच्छा है। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं मालूम है? आपके लिए जो अच्छा है प्रभु वो देना चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं? आपको जो पसंद है वही मिले। प्रभु क्या चाहते हैं? आपको जो अच्छा है वो मिले। हालेलुया, हालेलुया। दो बातें हमने सीखे। सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हवाई जहाज में उड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, पहाड़ से नीचे कूदने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह भी नहीं कह रहा हूं तालाब में जाना डुबकी लगा करके आधे घंटे तक बंद करना, ये भी नहीं बोल रहा हूं। ऐसे बोला अपने समझ के सहारा नहीं लेना। दूसरा क्या करना है? परमेश्वर को पहला स्थान देना। स्कूल में जाने के पहले बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। ड्यूटी में जाने के पहले बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। काम में, बिजनेस में जाने के पहले बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। घर से निकलने का समय प्रार्थना के बिना निकलना नहीं है। हाँ, वो सफल बनाएगा आपको। आगे का मार्ग आपको नहीं मालूम है। प्रभु को पहला स्थान देना। किसको पहला स्थान देना? प्रभु को पहला स्थान देना। दूसरा बात हम देखेंगे। दूसरा बोले क्या? तीसरा बात में बेटा वो नीति वचन को कंप्लीट करो। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तीसरा बात यही है, संपूर्ण मन से, आधा नहीं, यहोवा पर भरोसा रखना। सफल होना तो किसके ऊपर? अपने ताकत के ऊपर नहीं, अपने बुद्धि के ऊपर नहीं, अपने योग्यता के ऊपर नहीं, अपने सुंदरता के ऊपर नहीं। बहुत लोग अपने बुद्धि लगाते हैं, अपने दिमाग लगाते हैं और फेल हो जाते हैं। संपूर्ण भरोसा किसके ऊपर रखना? जोर से बोलो, हे बच्चे बोलो, किसके ऊपर भरोसा रखना? हाँ, यदि परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो उसका भरोसा, आपका भरोसा को व्यर्थ होने नहीं देगा प्रभु। तो तीसरा बात हमने क्या देखे? संपूर्ण भरोसा किसके ऊपर रखना है? बाजू वाला को बोलो, भरोसा परमेश्वर पर रखो, परमेश्वर पर रखो, कभी फेल नहीं होगे। बाजू वाला को बोलो, भरोसा परमेश्वर पर रखो, कभी फेल नहीं होगे। जो भी काम करोगे सफल हो जाएगा। आमीन। एक बार ताली बजा के खुदा के महिमा करें, खुदा के महिमा करें। ठीक है, चौथा पढ़ो बेटा आगे। उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण करके, किसको? प्रभु को स्मरण करके सभी काम करना। प्रभु को स्मरण करके, स्मरण करने का मतलब क्या है? प्रार्थना दुआ करके सभी काम करना। कुछ काम कर सकता है इसे अपने मन से लिखा है, कैसे करना? सभी काम। और आगे, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। शैतान ने तुम्हारे लिए टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाता है, लेकिन ऐसे करने से मेरा प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप सफल हो जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, कोई रुका ही नहीं सकता, क्योंकि आपका भरोसा सारे दुनिया को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर पर है। तब क्या मार्ग निकालेगा? इजी गोइंग, सीधा। मैं एक दिन एक प्रभु के दास के साथ मलेशिया गया। वो पास्टर को बहुत घूमता है, पूरा दुनिया घूमता है, सारे देश जा चुका है, उसको बहुत अनुभव है, इंग्लिश भी बहुत आता है। तो जानबूझ करके मुझे सताने के लिए मेरे को छोड़कर कहीं भी भाग जाता था।
ये कैसे जा पाएगा, कैसे आ पाएगा है? लेकिन मैं यहां से प्रार्थना करके गया था, यहां से आप लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला था, प्रभु के दासी मेरे लिए प्रार्थना कर रही है और मैंने उनके साथ गया। ठीक है, गया। वहां से वापस आने के समय मलेशिया का राजधानी का नाम है कुलालमपुर। मैंने वहां उस एयरपोर्ट में आया, चेकिंग हो रहा था। उसने मेरे को कहा मेरे लाइन पर आना नहीं, तुम मेरा पीछा छोड़ता नहीं है, तुम अलग लाइन में जाओ। मैं बोला प्रभु की लाइन में मैं जाऊंगा, तेरे लाइन पे नहीं जाएगा, बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत भीड़ था। मैं छोटा सा प्रार्थना किया, वो मना कर दिया मेरे लाइन में। ठीक है, तेरी लाइन में नहीं जाएगा। वो अलग लाइन में गया, मैं मेरे लाइन में आया। मेरे को जितना इंग्लिश आता है इंग्लिश में बात किया और मेरा पासपोर्ट में सील लगाए, ओके तुरंत आ गया। मेरा लगेज भी रखा, आ गया। 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया, वो बेचारा आ रहा नहीं है। मैं सोचा कहां गया भाई, कहां गया है। मालूम वो ओवर स्मार्ट होने के नाते उसको उठा करके चेकिंग सेंटर में लेके गए, पूरे निवस्त्र करके, सारे वस्त्रों को खोल करके सिर से लेके पांव तक एक एक करके 1 घंटे तक 5-5 लोग उनको चेकिंग किए। मुझे कोई चेकिंग नहीं किया, बोले जाओ, यू गो 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 गो, यस आई एम गोइंग। मैं बोल रहा हूं प्रभु को पहला स्थान रख करके आप जहां जाना चाहते जाओ, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता। चाहे अमेरिका जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, दुनिया में कहीं भी जाना चाहते हो, आप सफल हो जाओगे। मैं बोला सर आपको लेट कैसे हुआ? मैं फंस गया था भाई, अंदर मुझे पूरे चेकिंग कर रहे थे, कुछ नहीं था, फिर भी क्यों कुछ ज्यादा बोल दिया। हम तो बाइबल पढ़ते हैं, बोलने में कम और सुनने में, हमने यही फार्मूला अपना लिए और उसने फंस गया। अब मेरा गवाही बता रहा हूं, इसीलिए आपको कहोगे जहां भी जाते हो अपने समझ के सहारा मत लेना, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना। आप यदि कमजोर भी हो ना, बुद्धि से मेरा परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना देगा, पार करा देगा, सफल करा देगा। लोग देखते रहेंगे। हालेलुया। हाँ, कितना बात हमने सीखे। ठीक है, घड़ी बहुत जल्दी दौड़ रहा है। हालेलुया। ठीक है, आइए और एक पॉइंट देखते हैं, आप और क्या करने से सफल नहीं होते हैं। गिनती नंबर 14 का 1 से 10 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें मूसा ने इस्राएल के लोगों को छुड़ा करके लाया, और जब छुड़ा करके लाया सारे मंडली के लोग मूसा का ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे और परमेश्वर के प्रति भी दोष लगाने लगे। गिनती 14 का 1 से पढ़िएगा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, सारे मंडली चिल्ला उठे और रात भर वे लोग रोते ही रहे। हाँ, और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते, भला होता कि मिस्र में मर जाते और या इस जंगल ही में मर जाते। हाँ, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मारना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए क्या अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? हाँ, उनको खाना नहीं मिला, चिकन नहीं मिला, मछली नहीं मिला, लहसुन नहीं मिला, प्याज नहीं मिला बोल करके मूसा, हारून और परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। जो प्रभु के दास को, दासी को और परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति
जो भुड़भुड़ाता है, कुड़कुड़ाता है, ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं। और ये लोग, इस्राएल के लोग कानान देश में पहुंच नहीं पाए। इनके इच्छा क्या था? कानान देश में पहुंचना। जो कोई परमेश्वर के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति जो भुड़भुड़ाता है, खुड़खुड़ाता है, ऐसे लोग सफल नहीं होता है। इसीलिए कभी भी परमेश्वर को और परमेश्वर का दास दासी को मन में भुड़भुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। इसने कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा कर वो कानान देश से वंचित हो गए। ऐसा 1 अध्याय 2 और 3 पढ़िएगा। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, कान लगा। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया मैं सारे बाल बच्चों को पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। उसने मेरे साथ बलवा किया। जो परमेश्वर के साथ बलवा करता है, जो परमेश्वर के साथ दादागिरी करता है, अपने बुद्धि लगाता है, अपने समझ लगाता है, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, मेरा बुद्धि ज्यादा है, अपने समझ के सहारा लगाता है, परमेश्वर को नीचे दिखाने के लिए कोशिश करता है, परमेश्वर का दास दासी को नीचे दिखाने के लिए कोशिश करता है। ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं। हाँ, परमेश्वर ने उनको नियुक्ति किया। भाई, परमेश्वर के साथ बलवा नहीं करना। बलवा मतलब दादागिरी, युद्ध, लड़ाई, ना परमेश्वर के साथ करना, ना प्रभु के दास दासी के साथ करना। ऐसे करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। और आज इस्राएल के लोग फेलवर हो गए हैं। 3 पद भी पढ़ बेटा। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, हाँ, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। इस्राएल मुझे नहीं जानता। गधा और बैल सब जानते हैं और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, विचार नहीं करती। गधा और बैल भी नहीं पहचान पा रहे हैं मालिक को। नहीं पहचानते हैं, परंतु मनुष्य नहीं पहचान पा रहा है। क्या करना चाहिए? उपाय क्या है? आइए देखते उपाय क्या है। गिनती 24 अध्याय 2 पद पढ़िएगा। उपाय बता रहा हूं, उपाय क्या है। गिनती 24 का 2 और 4, 2 से 4। और बिलाम ने आंखें उठाई, हाँ, और इस्राएलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार हाँ, बसे हुए देखा। हाँ, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। परमेश्वर के आत्मा उस पर उंडला। तब उसने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा। और परमेश्वर का आत्मा जब आया, वो परमेश्वर का गुण गाने लगा, प्रभु के दासों का तारीफ करने लगा, प्रभु के लोगों का तारीफ करने लगा, परमेश्वर का गुण गाने लगा कि परमेश्वर मुझे यहां आया। कब? जब पवित्र आत्मा आएगा तब आप परमेश्वर का गुण गाएंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तब प्रभु के दासों का तारीफ करेंगे। और आज ये परमेश्वर का गुण गाना है। परमेश्वर से कुड़कुड़ा करके, परमेश्वर के साथ बलवा करके आपका भला नहीं हो सकता है। प्रभु के दास लोगों को दोष लगाकर आपका भला नहीं हो सकता है। बेहतर यही है कि पवित्र आत्मा यदि आपके जीवन में है तो परमेश्वर का क्या करो? तारीफ करो। प्रभु के दासों का तारीफ करो। कर सकते हैं तो प्रभु के दास का भी नहीं किया तो कोई बात नहीं, परमेश्वर का तारीफ करो। आप प्रॉब्लम भी बताए, उपाय भी बताए। यदि सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? भुड़भुड़ाना नहीं है, दोष नहीं लगाना किसी को। तेरे कारण से, तेरे कारण से, तेरे कारण से, तेरे कारण से। क्या करना? हो सके तो खुदा का दास और खुदा का क्या करना? धन्यवाद करना, गुण गाना, उनकी प्रशंसा करना। हालेलुया। पहला पत्रस 2 का 13 पढ़िए। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। हर प्रबंधक के अधीन रहो। अनुशासन, अनुशासन, शासन नहीं, अनुशासन
जो अनुशासित व्यक्ति है वो व्यक्ति एक दिन सफल हो जाता है। अनुशासन का मतलब क्या है? रूल रेगुलेशन, जो कानून दिया गया है, हर चीज के कानून है। कहां बैठना, कहां उठना, कहां जाना, कहां नहीं जाना, किससे बातें करना, किससे बातें नहीं करना, ये सारे कानून जो परमेश्वर दिया है, एक कानून को जो पालन करता है, एक व्यक्ति सफल हो जाता है। हालेलुया। आप स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, 9 बजे आपका कॉलेज है, 11 बजे पहुंचो। क्या आपको प्रैक्टिकल में बहुत मार्क देगा टीचर मैडम? कभी भी जा सकते हो, परंतु चर्च में कभी भी आ जाओ। यहां मार्क देने वाला नहीं है, यहां तो डबल मार्क देने वाला ऊपर में है। जिस परिवार में अनुशासन है वो परिवार सफल है। अनुशासन मतलब शासन नहीं है, अनुशासन। आपका व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन बना के रखे। आपका उठने का टाइम सही रहना चाहिए, आपका प्रार्थना का टाइम रहना चाहिए, बाइबल स्टडी का टाइम रहना चाहिए, खाने का टाइमिंग रहना चाहिए, सोने का टाइमिंग रहना चाहिए, विजिटिंग का टाइम रहना चाहिए। हाँ, तो उसने एक लौता पुत्र दे दिया। कुछ लोग क्या अनुशासन करते, बताओ अनुशासन? यूहन्ना 3:10। माता पिता उठ के काम में चले जाएंगे और उनके बच्चे लोग कब तक सोएंगे? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कुछ बच्चे लोग तो 13 बजे तक सोते। एक कोई अनुशासन है? घर में आएंगे कचरा पूरा फैला के रखेंगे, एक कोई अनुशासन है? पढ़ने वाले बच्चे सारे जगह में पुस्तक, कॉपी, किताब, सारे ज्योमेट्री बॉक्स सब फेंक देंगे। ये कोई अनुशासन है? अनुशासित व्यक्ति सफल हो जाता है। स्वर्ग में भी अनुशासन है। परमेश्वर का सारे सृष्टि अनुशासन में है। स्वर्ग ऊपर में है, उसके नीचे नीले आसमान, उसके नीचे धरती, उसके नीचे समुद्र, उसके नीचे नरक। यदि ये सभी लोग अनुशासन तोड़ देंगे तो नरक बोलेगा मैं ऊपर चले जाता हूं, समुद्र बोलेगा मैं बादल के पास चले जाता हूं। क्या होगा? अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है। अनुशासित व्यक्ति को लोग आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। जरा सोचो, आप गाड़ी में जा रहे हो, रेड लाइट आ गया, लाल वाला, आप तुरंत क्या करते? ब्रेक लगा देते हो। आपको कोई फाइन लगता है, लेकिन आपने समझ का सहारा लगा करके क्या करते? ऊ करके जाते हो। कोई आगे आ जाता है, टकरा जाता है, गिर जाते हो, टांग भी टूटता है और पुलिस भी आकर के बोलता है 5,000 दे। अनुशासन को तोड़ दिए हो। हम प्रभु के लोग, आप सरकार का कानून को भी मानना है, ट्रैफिक के कानून को भी मानना है, हर कानून को मानना है। हमारा परमेश्वर कानून का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर नियम का परमेश्वर है। उठने का टाइम में उठो, परमेश्वर बोलता है भोर को उठो, आराधना करो। आप सोते हो 9 बजे तक, क्या ये अनुशासन है? हालेलुया। अनुशासित व्यक्ति एक दिन ना एक दिन सफल हो जाता है। बाजू वालों को बोलना अनुशासन में रहो, चर्च में नहीं सोना, हाथ मिला के बोलो ताकि नहीं सोएगा। कहां भी काम जाओ, ड्यूटी में जाओ, नौकरी में जाओ, पढ़ाई में जाओ, हर चीज का टाइम टेबल है। एक अनुशासन व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति को वो मालिक भी पसंद करता है, उनके घर के लोग भी पसंद करता है, उनके चर्च के लोग भी पसंद करता है, और खुदा तो पसंद करता ही है। हालेलुया। हर एक माता पिता, हर एक बच्चे अपने परिवार में अनुशासन रखो। बिना काम से घर से बाहर घूमने के लिए जाकर के समय बर्बाद मत करे। कुछ लड़का लोगों को मैं बाहर में देखता हूं, कुछ लड़की लोगों को भी देखता हूं। मेरे को देखते तो अनदेखी करके ऐसे करके चले जाते हैं। रात को 8 बजे 9 बजे माता पिता को बोलते होंगे मैं ड्यूटी किया था, वाह 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 ड्यूटी किया था, पास्टर पापा बता देंगे कौन सा टाइम में तुम कहां था। लेकिन बताना नहीं चाहता हूं, शायद मैं दुआ कर रहा हूं अनुशासन में आ जाएगा। 15 पद पढ़ो बेटा, इसका 15 पद।
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करने के द्वारा हाँ निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हाँ सीधा डायरेक्ट 18 पद पढ़िएगा, पहला पत्रस 2:18। हे सेवको, हाँ हर एक प्रकार के भय के साथ हर एक प्रकार की भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने स्वामी अपने मालिक के अधीन में रहो। अधीनता सब प्रमोशन दिलाता है, अधीनता प्रमोशन दिलाता है। आप अधीनता व्यक्ति बरकत करेगा। एग्जाम में जाओगे और बोलोगे मैं मंत्री के बेटा हूं, मैं कॉपी लेके जाऊंगा, होगा? 1 घंटे रास्ता में गाड़ी पंचर हो गया, इसे लेट में आऊंगा बोलेगा, होगा? नहीं होगा। स्वर्ग में जबरदस्ती घुसना चाहे घुस पाएगा? ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, कभी भी जा सकते हो। तीतुस 3:1 घर में पढ़िएगा। काना का शादी में एक अनुशासन था। यीशु के माताजी कहे शिष्य लोगों को, यीशु जो बोलेगा वही करना, यीशु जो बोलेगा वही करना। काना का शादी में क्या घट गया था? दाखरस। यीशु बोले बाहर का मटका में पानी डालो, डाले। यीशु बोले उठा करके सबको दे दो, दे दिए। आप होते तो क्या बोलते? गुरु बाहर का मटका में काबर पानी डालो बता तो। चलो गुरुजी कहा, डाल दिया पानी। डालने के बाद क्या बोलेंगे? गुरुजी बोल रहा है सबको जाके बांट दो। ये बाबा मार देंगे हमको, ये पानी को कैसे देंगे? 50 पंचायत करते आप, कितना पूछते पूछे मत। लेकिन माता ने क्या बोले? यीशु जो बोलेगा वही करना। यीशु बोले पानी डालो, पानी डाला। यीशु बोले उठाओ, उठाए। यीशु बोले डाल दो, सबको दे दो, दे दिए। और वो पानी क्या बन गया? दाखरस। आप अपने जीवन में अनुशासित रहो। आपका जीवन यदि पानी भी बन गया, टेंशन नहीं लेना, एक दिन मिठास हो जाएगा। दाखरस जैसे अनुशासन में रहो। वो पानी भी अनुशासन में रहता है। जदा वो समुद्र का पानी, समुद्र यदि कहे, समुद्र कहे अरे मैं इतना बंधन में क्यों रहूं, चलो थोड़ा से बंबई शहर घूम के आ जाऊं, तो क्या होगा? समुद्र यदि कहेगा मैं इतना सीमा तक क्यों रहूं, मैं थोड़ा से बंबई शहर घूम के आ जाता हूं, तो कैसे होगा बंबई का? यह है ना, मेरा परमेश्वर का बात अनुशासन में समुद्र का पानी भी रहता है। हालेलुया। हाँ, लेकिन ये मनुष्य अनुशासन में नहीं रहता है। आप अपने घर में आज से अनुशासन रखिए, अपने कलीसिया में अनुशासन में रहिए, अपने जीवन में अनुशासन रहिए, आप सफल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा यूहन्ना 1:8 और 9। हाँ, दूसरा यूहन्ना 1:8 और 9। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है हाँ उसको तुम गवा ना दो, गवाना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, बहुत कुछ वचन सीख गया है, ओ बहुत पढ़ लिया है, बाइबल का ज्ञान बहुत है, शिक्षा में आगे बढ़ गया है, और उसमें बना नहीं रहता, और वचन में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। परमेश्वर का वचन में स्थिर रहना। किस में स्थिर रहना? परमेश्वर का वचन में स्थिर रहना। हालेलुया। किस में स्थिर रहना? परमेश्वर का वचन में। इब्रानी 4:2। क्योंकि हम उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। सुनी हुई वचन से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? वचन सुनने के बाद भी क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुना तो है, परंतु क्या नहीं किया? विश्वास के साथ नहीं बैठा। वचन के द्वारा फायदा होना चाहिए, परंतु फायदा नहीं हो रहा है।
क्योंकि वचन में स्थिर नहीं है, वचन के प्रति विश्वास नहीं है। यूहन्ना 8:51 में क्या लिखा है? 8:51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। वचन पर जो चलेगा मृत्यु को नहीं देखेगा। वचन पर चलने वाले सफल हो जाएगा। वचन में स्थिर रहना, वचन में चलना, वचन को पर विश्वास करना। इब्रानी 12:1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, रुकने वाला वस्तु, आपको रुकाने वाला वस्तु, आपको उलझाने वाला वस्तु को दूर करके क्या करना? वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आपका सफलता को रुकावट करने के लिए पाप है, उलझन है, पाप रूपी बोझ आपको आगे दौड़ने नहीं देगा, गुनाह आपको आगे जाने नहीं देगा, फेलोर हो जाओगे। इसलिए पाप को छोड़ो, पाप को पकड़ो, पाप को छोड़ो, पाप को पकड़ो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने अपराध को मान लेता, सफल हो जाता, छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। कहां लिखा है? नीति वचन 28:13। मानना और छोड़ना। पाप आपको जकड़ के रखेगा, गुनाह आपको जकड़ के रखेगा, बांध के रखेगा, आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहां कह रहा है हर रोकने वाला पाप, उलझाने वाला वस्तु को छोड़कर आगे की ओर दौड़े चले जाओ, सफल हो जाओगे। पाप इंसान को सफलता के पीछे रुकावट है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पाप से बचने का उपाय क्या है? तीतुस 2:12। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक और अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। भक्ति से जीवन बिताओ, पाप से मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु के पास जाओ, यीशु के पास जाओ, यीशु आपको माफ करेंगे। कैंसिल होने का कारण क्या है? उत्पत्ति 19 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, घर में पढ़िएगा। लूत के पत्नी पीछे मोड़ के देखा, जिसके कारण से वो नमक का खंभा बन गया। पूरे परिवार बच गए, परंतु पीछे मोड़ा, क्या हो गया? फेल्योर हो गया। हल पर हाथ रख करके पीछे मोड़ने वाले सफल नहीं होता। एक बार प्रभु को पा लिया है, एक बार सच्चाई को जान लिया है, सच्चाई को ग्रहण कर लिया, तो आप हल पर हाथ रख के आगे जाओ। पीछे मोड़ना नमक का खंभा बन जाएगा और सफलता नहीं होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? पीछे नहीं मोड़ना। बाजू वाला को बोलो आगे देखकर चलना, पीछे नहीं। ठीक है? मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया सारे है। अधिकार प्रभु के पास है, यीशु के पास है। इसीलिए आखिरी पॉइंट यही है, हमारा रिश्ता यीशु के साथ अच्छा रहना है। किसके साथ? यीशु के साथ। स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ उनके हाथ में है। इसलिए रिश्ता यीशु के साथ अच्छा रहना है। यूहन्ना 15:5 से 7 तक पढ़िएगा। मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, तू डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, बहुत फल फलता है। और क्योंकि मुझसे अलग होकर क्लियर कह दिया, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। जीरो। दागलता से डालियां कट जाएगा, फलेगा अपने आप? नहीं फल सकता है। तू मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकता है। आप यदि प्रभु से अलग हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, अपने समझ के सहारा लेंगे, अपने बुद्धि लगाएंगे, आप कभी सफल नहीं होंगे।
प्रभु में बने रहो, तब आप क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। सफल बनाने वाला परमेश्वर है, आपको सफल बनाएगा। हालेलुया। इसीलिए आपने आखिरी पॉइंट का नाम यही है, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करें। अपने रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करें। यदि परमेश्वर और आपका रिश्ता टूटा हुआ है, अधूरा है, प्रार्थना नहीं है आपका जीवन में, दुआ नहीं है आपका जीवन में, संगति नहीं है आपका जीवन में, बाइबल अध्ययन आपका जीवन में नहीं है, और परमेश्वर से आपका रिश्ता धीरे 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 दूर जा रहा है, तो आज निर्णय लीजिए और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता को दोबारा मजबूत कर लीजिए। अवश्य अवश्य आप सफल हो जाएंगे। मनुष्य और परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था मनुष्य पाप करने के कारण। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, सारे मानव जाति का बोझ को अपने ऊपर ले लिया, अपने लहू को बहा दिया, अपने आप को कालवरी क्रूस पर बलिदान कर गया, कांटा का मुकुट पहना, खीला मारा गया, सब कुछ सह लिया। केवल एक ही है, आपका और परमेश्वर का रिश्ता दोबारा जोड़ना चाहता है। कितना लोग आज यीशु का लहू के वाचा के सामने समर्पण करके अपने आप को पवित्र बना करके दोबारा वो परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। तू मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, ये मैं विश्वास करता हूं, और मेरे लिए तू आने वाला है, ये बात भी मैं विश्वास करता हूं। संपूर्ण रीति से प्रभु के ऊपर भरोसा रखे। देखना, आज के संदेश को समर्पण के साथ मानिए। आप अपने लाइफ में किसी भी काम में कभी भी फेल्योर नहीं होंगे, सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे गारंटी के साथ। कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है, कभी भी बुड़बुड़ाना नहीं है। वो परमेश्वर आपके लिए जीवन दिया, वो प्रभु के दास आपके लिए दुआ किया। मेरे लोगों, जरा सोच के देखो, जरा याद करके देखो, मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ सह गया, ताकि वो परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप करें, वो परमेश्वर के साथ दोबारा उस पिता और पुत्र का रिश्ता रखे। जो प्रभु से रिश्ता रखना चाहते हैं, अपने रिश्ता को प्रभु के साथ मजबूत करना चाहते हैं, समर्पण करें, पश्चाताप करें, यीशु का लहू में अपने पाप अपराध को धो लीजिए और दोबारा रिश्ता को मजबूत करिए। परमेश्वर वचन से आशीष करिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।